में मैं अनाया के लिए बनाऊंगी कुकीज और ईशा के लिए केक। अब इस रेसिपी के लिए आप भी वीडियो को आगे तक देखें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। ये क्रिसमस कुकीज अनाया को तो बहुत पसंद आई। इसके लिए आपको लेना है ये बटर, जो कि है सॉल्टेड बटर। आप चाहे तो अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। और बीटर से इसे बीट करना है जब तक ये एकदम स्मूथ और सिल्की ना हो जाए। और बीटर की स्पीड को मीडियम रखें तो 2 से 3 मिनट में ये हो गया है। इसके बाद इसमें डालेंगे मिठास के लिए पाउडर्ड शुगर। इसके बाद बीटर से इसे आपस में मिला लेंगे जब तक कि अच्छे से शुगर बटर में मिल ना जाए। और दोस्तों, आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक बीटर नहीं है तो इसे हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, बस थोड़ा टाइम और एफर्ट ज्यादा लगेगा। इसके बाद इसमें मैदा डालकर हमें डो यानी कि इसका आटा लगाना है। तो बस आप थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसमें डालते जाएं और इसका डो लगा लें। अगर आपको ये सूखा लग रहा है तो इसमें 1-1 चम्मच दूध डालकर आप इसका आटा लगाएं। यहाँ पर आप डो में पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दूध डालने से हमारी कुकीज ड्राई नहीं बनेंगी। और इन्हीं कुकीज को और मजेदार बनाने के लिए आप इसमें चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम क्रिसमस थीम कुकीज बना रहे हैं तो हम इन्हें थोड़ा सा प्लेन ही रखेंगे। और इस डो को अब 15 से 20 मिनट सेट होने दें। इसके बाद आप अवन को प्री हीट कर लीजिए 10 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। अब इस डो को किसी भी फ्लैट सरफेस में बेलन की मदद से या हथेली की मदद से फैला लीजिए। यहाँ पे कुकी की थिकनेस को हम लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर का रखेंगे और इसके बाद हम इसे कुकी कटर की मदद से डिफरेंट शेप में काट लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास ये कुकी कटर नहीं है तो आप इसे नॉर्मल किसी भी ग्लास जिसकी एजेस शार्प होती हैं उससे भी काट सकते हैं। और हाँ, कुकी कटर से काटने के बाद थोड़ा सा लेफ्ट राइट हिला लीजिए ताकि एक्स्ट्रा डो निकालने में आपको बहुत ही आसानी हो। अब अपनी बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगा के उसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल करें सूखा मैदा और इन कुकीज को लाइन से लगाकर बेक कर दीजिए। तो दूसरी तरफ हमारा अवन भी प्री हीट हो गया है। प्री हीट अवन को करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एकदम परफेक्ट कुकीज बनाने के लिए। और इन कुकीज को अब हम बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। 20 मिनट बाद आप देख ही सकते हैं कि कुकीज हमारी अच्छे से बेक हो गई हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो यहाँ पे अब हम इन्हें डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे ये मैंने व्हिपिंग क्रीम पाउडर लिया है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसे आपस में मिला लूंगी। और इन व्हिपिंग क्रीम को अब मैं अलग अलग 3 बाउल्स में रख लूंगी, क्योंकि मैं इसमें कलर ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर ऐड करके इन्हें डिफरेंट कलर्स का दे दिया है। यहाँ पे मेरा रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर बनके तैयार हो गया है। इसके बाद इन्हें पाइपिंग बैग में डालकर कुकीज को मनचाहा डेकोरेट कर लेंगे। क्योंकि ये मैं स्पेशली अनाया के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने स्प्रिंकलर्स और जेम्स का इस्तेमाल किया है। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। और यहाँ तैयार है ये मजेदार कुकीज। अब अनाया की कुकीज तो बन गई, चलिए ईशा का ये टूटी फ्रूटी केक बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिए कलरफुल टूटी फ्रूटी और इन्हें मैंने सोक किया है ऑरेंज जूस में। आप चाहे तो कोई भी जूस में इसे सोक कर सकते हैं। और ये टूटी फ्रूटी आपको मार्केट में आराम से 100 से 150 रुपए के बीच में मिल जाती हैं। साथ में मैंने मेपल सिरप भी डाला है जो कि ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसमें हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे सोक करने रख देंगे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। और दूसरी तरफ बाकी केक की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे संतरे का छिलका लिया है और इसके जो ये वाइट अंदर के फर होते हैं इन्हें निकाल दिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है। और अब मैं इन्हें लंबा काट कर इसके छोटे टुकड़े कर लूंगी। अब लेना है एक बाउल, उसमें डालेंगे बटर। यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल अमूल का बटर होता है वो लिया है और उसको अब मैं बीट करूंगी जब तक कि वो क्रीमी और फ्लफी ना हो जाए। मीडियम स्पीड में लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये क्रीमी हो गया, तो इसमें यहाँ पे ब्राउन शुगर डालूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे व्हाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ब्राउन शुगर दोनों ले सकते हैं। इससे बहुत ही क्लासिक फ्लेवर आता है। और इसके बाद इसमें डालेंगे अंडे। यहाँ पे मैंने 4 अंडों को डाला है, लेकिन मैं इसमें एक एक करके अंडों को डालूंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी।
अब आप में से बहुत लोग एग नहीं खाते होंगे, तो एग की जगह आप यहाँ पे रूम टेम्परेचर की दही भी डाल सकते हैं, लगभग 1 कटोरी। बीटर से ये अच्छे से मिल गया है तो स्पैचुला की मदद से इसे कट एंड फोल्ड मेथड से एक बारी मिला लीजिए। तो यहाँ पे मैंने इसे मिला लिया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट यानी कि मैदा। अब इस बैटर में हम धीरे धीरे करके मैदा को मिलाते जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने मैदा की पहले 1 कटोरी डाली है, उसके बाद मैं धीरे धीरे करके मैदा को डालती जा रही हूँ और इसमें मिलाती जा रही हूँ। यहाँ पे इस बैटर को हमें ज़्यादा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का नहीं रखना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रश्ड वॉलनट्स, आलमंड्स और काजू। क्रिसमस केक थोड़ा रिच फ्लेवर का होता है, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक रेसिन्स और ड्राई चेरीज भी डाली है। आप चाहे तो इनमें से चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं, या थोड़ा रिच फ्लेवर बनाना है तो इन सब चीज़ों को ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी, जो हमने पहले से ही सोक करके रखी थी ऑरेंज जूस में। तो बस ऑरेंज जूस को आप एक बारी छन्नी की मदद से छान लीजिए और इन टूटी फ्रूटी को भी केक के बैटर में मिक्स कर लीजिए। दोस्तों अब इसमें डालेंगे वनीला एसेंस फ्लेवर के लिए। इसके बाद इसमें डालेंगे खड़े मसाले का पाउडर, जिसमें मैंने लिया है जायफल, दालचीनी 2 इंच, बड़ी इलायची और लौंग। इसके बाद इसमें डालेंगे ग्रेटेड जिंजर और अब इसमें ऑरेंज के पील जो हमने छोटे छोटे काटे थे वो इसमें डाल दें। दोस्तों इसमें इंग्रेडिएंट्स देख के आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी किचन में अवेलेबल होते ही हैं। फाइनली इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में एक बारी और अच्छे से मिला लें। दूसरी तरफ टिन को बटर से ग्रीस कर लें, जिसमें आपको केक को बेक करना है, और बैटर को उसमें डाल के सेट कर लें। दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि बैटर बिल्कुल भी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का नहीं है, हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की। और फिर इसे बेक होने रख दें अपने अवन में 20 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पे अवन को पहले ही 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, और आप चाहे तो इसे बीच में चेक भी कर सकते हैं किसी भी शार्प एज की मदद से। अगर आपका शार्प एज क्लियर निकले तो यानी कि आपका केक अच्छे से बेक हो गया है। और बस यहाँ पे आप केक को ठंडा होने के बाद किसी भी प्लेट में निकाल लें, और यहाँ पे आपका टूटी फ्रूटी केक बनके तैयार है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको काट के दिखाती हूँ, देखिए कितना रिच लग रहा है ना हमारा ये क्रिसमस केक। तो इस क्रिसमस भी आप अपने बच्चों के लिए होममेड कुकीज एंड केक्स बनाएं, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी क्रिसमस एंड बाय बाय।